आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर हीरोज फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। क्लास 9 का बहुत ही इजी चैप्टर है, बस समझ जाना है एक बार में और सारा जो भी क्वेश्चन इसका सब बन जाएगा। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। तो हीरोज फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में किस लिए? तो एरिया निकालने के लिए। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये चैप्टर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने का प्रयास करूंगा। हीरोज फॉर्मूला जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया निकालने के लिए पहले से ही हमारे पास फॉर्मूला पता है ट्रायंगल का। क्या होता है? तो बेसिक जो फॉर्मूला है क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं, उसका फॉर्मूला का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को कहाँ लगाते हैं? तो जिस त्रिभुज में यानी जिस ट्रायंगल में आपको बेस पता हो, यानी बेस ये इसका नाम देते हैं ABC, यानी आपको बेस पता हो और उसका हाइट पता हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस पता नहीं है तो क्या कीजिएगा? तो आगे और फॉर्मूला देखेंगे हमारे। और एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है √3/4 इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड जाकर के साइड स्क्वायर कर सकते हैं, साइड स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, इसलिए तो एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का। तो फिर भाई हम क्यों पढ़ेंगे हीरोज फॉर्मूला? तो ये एक स्पेशल केस में इस्तेमाल होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो उस त्रिभुज में इस्तेमाल होता है जिस त्रिभुज में यानी जिस ट्रायंगल में आपको तीनों साइड गिवन हो, यानी तीनों साइड गिवन होगा, उसी में इसका इस्तेमाल करेंगे। आप बोलिएगा सर यहाँ पर भी तो तीनों हो सकता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, इसमें भी लगाएंगे, लेकिन इसमें हम हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बेस पता है और हाइट यानी परपेंडिकुलर पता है। इसमें लगाते हैं एरिया ऑफ, इसमें देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है एरिया? तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फिगर में बनाता हूं, फिर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा ये वाला हो जाएगा, इसका नेमिंग करते हैं ABC, यानी BC हमारा क्या हो जाएगा? बेस। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना बोल करके यहाँ क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर P। 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये एरिया ये हम फॉर्मूला लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पर तो आपको ये पता है और ये पता है तो पता लगे, ये आपको पता ना हो, यानी हाइपोटेनस पता ना हो, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला वहां लगाते हैं जहां पर आपको तीनों साइड्स पता हो, यानी तीनों साइड्स के बारे में आपको पता हो, यानी तीनों साइड जब दिया रहेगा तो हम हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो दो साइड दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे देखिए और कहाँ का इसको लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए त्रिभुज पड़े होंगे, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है स्केलर ट्रायंगल और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए तीनों के बारे में डिटेल्स में आपको समझाता हूं। पहला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो जिसकी सभी भुजाएं अलग, जिसकी दोनों भुजाएं सेम सेम हो, यानी ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। एक होता है स्केलर ट्रायंगल, SCALEN, स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग, यानी ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, यानी ये अलग होगा और ये भी अलग होगा और ये भी अलग होगा, सब अलग अलग होगा। और देखिए थर्ड है, थर्ड हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सारे साइड्स क्या हो? इक्वल हो, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए अगर दो साइड आपको पता है, यहाँ पर समझिए यहाँ इसका 10 है और ये 10 है, ये मान लीजिए 12 है, तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको यहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ये 12 है तो ये 4 हो जाएगा। हम यहाँ से इसका क्या निकालेंगे?
यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये एरिया निकल जाएगा। फिर यहाँ ये स्केलेट ट्रायंगल में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए स्केलेट ट्रायंगल में ही हम लोग हीरोज फॉर्मूला और बाकी सब में भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है बाकी सब में लगेगा, लेकिन स्केलेट ट्रायंगल में भी लगेगा क्योंकि इसका तीनों साइड्स क्या है अलग अलग है। इसमें देखिए इक्विलेटरल में मान लीजिए 10 है, ये 10 है, ये 10 है, यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर रखिए या ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इससे बच जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और नहीं तो आप यहाँ से भी 1/2 बेस इंटू हाइट ये वाला फॉर्मूला जो एवरग्रीन फॉर्मूला इसको हो सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। अब आइए आगे, तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल लिखना है, एक ट्रायंगल लेते हैं, हीरोज फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग ए ना PQR लेते हैं, PQR। इसकी पहली भुजा को हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपको। हाँ 32 मीटर, दूसरा साइड से 24 मीटर, तीसरा साइड से इसका 40 मीटर। क्या ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका हाइट निकालने में बहुत परेशानी होगा, ये क्योंकि स्केलेट ट्रायंगल। तो मैं हीरोज फॉर्मूला उसी जगह लगाते हैं क्योंकि इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट फेल हो गया, √3/4 साइड स्क्वायर वो भी फेल हो गया, तो अब आया हीरोज यानी हीरो का फॉर्मूला कौन सा? तो पहले समझिए, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, तो हीरोज फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहला स्टेप इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर निकाल करके उसको हाफ करना पड़ेगा, यानी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल का। तो सपोज दैट इस जो साइड है इसमें आप किसी को भी A B C मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसका पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। सेमी पेरीमीटर ऑफ PQR, पेरीमीटर समझते हैं ना? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी सारे बाउंड्री को पकड़ के नाप देना है, बस उसको 2 से भाग देना है तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR है तो क्या हो जाएगा, A + B + C/2, 2 क्यों हाफ करने के लिए। तो कितना है, A कितना है आपके पास 32 + 24 + 40, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 6 और 4 2 6 6 6 3 9, 96/2, 96 का आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 96 का आधा किए तो 2 चौके 8 2 8 16, यानी 48 मीटर हो जाएगा। 48 मीटर क्या हो गया आपका इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम लोग S से डिनोट करते हैं, S किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, S। आप सबसे पहले क्या करेंगे, S निकाल लिया, अब लगेगा हीरोज का फॉर्मूला। हीरोज का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हीरोज का फॉर्मूला होता क्या है, हीरोज फॉर्मूला जो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। आप इसको लिखिए नहीं, मेरे साथ बोलिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्या होता है, तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, फिर से बोलिए S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का होल अंडर रूट लगा दीजिए, यही होता है हीरोज फॉर्मूला। जहाँ की आपको पता चल गया कि S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है। S हमारा सेमी पेरीमीटर है, A हमारा गिवन साइड है, B हमारा भी गिवन साइड है, C हमारा भी गिवन साइड है, कोई ABC आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा हीरोज फॉर्मूला है, इसी का आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालिए, सेमी पेरीमीटर, अब हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे ताकि इसका हम एरिया निकाल सकें। हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला किस लिए, एरिया निकालने के लिए। क्या होता है, तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो गया। अब आपको S पता है, S कितना है 48, तो 48 लीजिए, जैसा लिखा है सबको पुट कर दीजिए सिर्फ। S आपको पता है 48 माइनस A कितना है, A 32 ले लीजिए, B कितना है 48, S 48 हो जाएगा, B कितना है 24, C कितना है 40, सबको एक बार घटा देना है S से, 48 माइनस 40
और अंडर रूट याद रखिएगा। रूट आप समझते हैं ना, रूट पढ़े हैं आप। अब देखिए 48 अब 48 में से 32 गया, 8 में से 2 गया तो 6, सब इंटू में, देख लीजिए सब इंटू में, ब्रैकेट में से क्लोज में माइनस में। 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1 इंटू 8 में से 4 गया तो 4 में 2 गया तो 2 गुना 48 में से 40 गया तो 8 अंडर रूट जरूर रखिए। अब देखिए थोड़ा सा इधर अपना, ये आप क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या क्या आपके पास आया है, आपके पास आया है 48 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 8। अब देखिए यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो पूरा को गुना कर दीजिए। अब पूरा को गुना करके यानी पूरा को मल्टीप्लाई करके आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। वो बहुत ही बड़ी काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। सबसे आसान काम होता है इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज को दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट है तो बड़ा बड़ा फैक्टर लेके फैक्टराइज कर दीजिए। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कमजोर है तो छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा। यानी 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इस तरह से पढ़े ना, 48 को ऐसे कीजिए, फिर पेयरिंग लगाइए, फिर 16 का कीजिए, फिर पेयरिंग लगाइए। वो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। अब क्लास 9 में पहुंच गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो फास्ट करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 48 है तो देखिए इसी में आपको दिखाई देगा 8 है 16 है, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए 16 ये 16 कुछ छिपा, 16 3 48, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 8 8 3 24। ये ऐसा क्वेश्चन सेट ही करता है कि आपका सेट होगा, यानी फैक्टर, यानी जितना भी इसका फैक्टर होगा सब आपका पेयरिंग होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 48 को कर सकते हैं 16 16 32 16 3 48, ये हमारा 48 लिखा हुआ है। इनटू 16 को 16 रहने दीजिए क्योंकि पेयर लग जाएगा, इनटू 24 है, 24 ले सकते हैं 8 3 के 24 इनटू 8। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, तो 16 देखिए एक 16 या एक 16 तो बाहर निकल जाएगा। ये जाते हैं ना, आप पहले पढ़ चुके हैं कि √5 इंटू √5 इंटू 25 होता है तो एक बाहर निकल जाता है 5 निकलता है, ये सब पढ़े हैं आप। तो 16 हो गया, √3 और √3 तो √3 में से एक 3 निकल गया बाहर, फिर 8 और 8 बाहर निकल गया। अब सबको गुना कर देना है, 16 3 48, 48 को 8 से गुना कर दीजिए। 88 64 के 4 हाथ में 6 8 5 40 और 4 32 है, 32 से 6 32 6 हो जाएगा 38 384 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, मीटर टू मीटर यानी मीटर स्क्वायर होता है। यानी आप निकाल लिए ट्रायंगल PQR का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आप फाइंड कर लीजिए। कितना होगा 384 मीटर स्क्वायर। तो यही होता है हमारा हीरोज फॉर्मूला। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकाले बिना आप नहीं निकाल सकते। सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये नहीं निकलेगा तो बाकी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे में सारा क्वेश्चन